बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कप्तान ने जो है वो अपनी इनिंग्स को आखिरी ओवर में ले गया और हमेशा एक स्पोर्ट्समैन की जो है जिद्दत होती है कि अगर जो है वो उसका मैच आखिरी ओवर में जाता है तो वो कोशिश करता है कि उस मैच को बचाए। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की इनिंग भी जो है वो लास्ट ओवर में पहुंच चुकी है और लास्ट ओवर में उन्होंने एक ऐसी बॉल करवाई है कि जिसका फैसला अब आना है और इसी फैसले पर पूरी पाकिस्तान की सियासत जो है वो डिपेंड कर रही है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक सदारती रेफरेंस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया है, क्योंकि पाकिस्तान का आइन है जो 1973 का, उसकी तशरीह का इख्तियार सिर्फ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को ही है। और आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक सदारती रेफरेंस के ज़रिए जो है अदालत से रब्ता किया है और अदालत अब फैसला करेगी। इसमें बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि अगर कोई मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली फ्लोर क्रॉसिंग करने की कोशिश कर रहा हो और ये भी साबित हो जाए कि उसने हॉर्स ट्रेडिंग की है, दूसरी पार्टियों से पैसा पकड़ा है और अपने पार्टी लीडर के खिलाफ, पार्टी की मंशा के खिलाफ जो है वो वोट डालने वाला है, तो क्या स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो उसके वोट को काउंट नहीं कर सकता। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर वो जो है वो फ्लोर क्रॉस कर जाता है, उसका वोट भी काउंट हो जाता है, तो ये तो आइन में है कि वो डी सीट हो जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ यही डी सीट होगा कि अगले आने वाले इलेक्शन में दोबारा वो इलेक्शन लड़कर अपने आप को इलेक्ट करवा लेगा नेशनल असम्बली के मेंबर के लिए, या फिर अब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है 62F के मुताबिक कि वो बंदा सादिक और अमीन नहीं रहेगा और ताहयात नाअहल हो जाएगा। और क्या अब जो है वो 63A आर्टिकल भी ये इख्तियार देता है पार्टी चेयरमैन को कि वो उसको नाअहल करवा दे ताहयात। और अगर ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी कि हुकूमत के हक में आ गया तो कोई भी मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली अपनी पार्टी को छोड़कर फ्लोर क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जाएगा, अपनी पार्टी के मंशा के खिलाफ वोट नहीं देगा। और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 33, कुछ लोग कहते हैं कि 33 अरकान जो है मुनहरिफ हो चुके हैं, कुछ कहते हैं 28 और 12 तो जो है वो सामने भी आ चुके हैं। और अगर ये लोग फ्लोर क्रॉस करते हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला ये कह दे कि ये ताहयात नाअहल हो जाएंगे, तो फिर ये कभी भी फ्लोर क्रॉस नहीं करेंगे, बल्कि इमरान खान साहब के हक में जो है वो फैसला देंगे, इमरान खान साहब के हक में ही वोट देंगे। और इससे पता चलता है कि इमरान खान साहब के पास जो लास्ट कहते थे तुरप का पत्ता है, उन्होंने ये खेला है। अभी तो पीएम साहब कहते हैं कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ और मैं इन सारे मामलात को टैकल करना जानता हूँ। अब देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ ये आखिरी हथियार था या फिर कुछ और भी गोला बारूद उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, और क्या क्या रखा हुआ है ये तो वक्त ही बताएगा। और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने जो है वो 14 दिन के अंदर अंदर इजलास नहीं बुलाया, जिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट बार के वकील ने आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब से कहा कि उन पर आर्टिकल 6 जो है वो लागू होना चाहिए, जिस पर अटार्नी जनरल है हुकूमत के, उन्होंने ये कहा कि जिन पर इस वक्त आर्टिकल 6 लागू हो चुका है पहले उनका तो फैसला करें। जिस पर उमर अता बंदयाल साहब मुस्कुराए और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट के मामलात में जो है वो दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तमाम सियासी पार्टियों को कहा जाता है कि वो पार्लियामेंट में ही अपना फैसला करें और पार्लियामेंट में जाकर अपनी जंग लड़ें, सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल अंदाजी का इख्तियार ना दें। और ना ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो पॉलिटिकल मामलात में दखल अंदाजी करना चाहती है, क्योंकि आइन में है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तमाम आर्टिकल जो है आइन के उनकी तशरीह करती है। तो इसी वजह से हम जो है वो इसकी तशरीह करेंगे और हम पर ये लागू है सदारती रेफरेंस के ज़रिए, हम इसके जो है वो मजबूर हैं इसकी तशरीह करने के लिए, वगरना हम इस मामले में भी ना आते। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार होता है कि वो ही जो करंट आर्मी चीफ होता है उसके भेजे गए 4 या 7 नामों में से एक बंदे को जो है वो सिलेक्ट करता है। तो ये आर्मी चीफ के पास और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है, बल्कि ज़्यादा इख्तियार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये करना चाहते हैं कि पहले ही 6 मंथ जो है वो इसका फैसला मैं कर दूं, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में मेरी हुकूमत हो या ना हो। तो इस पर जो है वो इमरान खान साहब ने कहा है कि इस तरह पाकिस्तान में सियासी भूचाल आएगा, क्योंकि जिस बंदे को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ जो है मुकर्रर करना चाहते हैं उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और मुस्लिम लीग नवाज़ खुला जो है वो जलसों में, टीवी चैनल्स पर अपने इंटरव्यूज़ में उनका जिक्र कर चुकी है। और अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनका नाम जो है वो सिलेक्ट किया तो इससे पाकिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। ये तो डिपेंड करता है वक्त के सिनेरियो पर कि कौन सा वक्त कैसा होता है और किस तरह का होता है और किस पार्टी को कौन जो है वो सूट करता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ इख्तियार है, आईन पाकिस्तान इख्तियार देता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि वो ही जो है वो उस बंदे जो आने वाला आर्मी चीफ है उसको सेलेक्ट कर सकता है। तो इस तरह पता चलेगा कि कौन किसको और कब सिलेक्ट करता है। ये तो इस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली कराची से ताल्लुक़ रखते हैं आमिर लियाकत साहब, उन्होंने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वक्त से पहले ये फैसला किया तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होने वाला होगा
وہ ہوگا ڈاکٹر عامر لیاقت۔ ان کا کہنا تھا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کی پاکستان کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا اور پاکستان کی اکانومی کو بچانے کے لیے بھی باجوہ صاحب نے بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے، اور ابھی یہ وقت نہیں کہ ایسی باتیں کی جائیں، کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان ایک کپتان رہے ہیں، ایک سپورٹس مین رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ کون سی بال کہاں اور کس وقت کروانی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے مائنڈ میں خیال ہو کہ یہاں پر یہ بال کروانا بھی ضروری ہے۔ ابھی دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔